दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे जार एप्लीकेशन वर्सेस अप स्टॉक। दोस्तों हम चाहते तो जार एप्लीकेशन का कंपेयर गुल्लक से, पेटीएम मनी से, अमेजॉन से, फोन पे से इत्यादि और भी एप्लीकेशन से कंपेयर करा सकते थे, लेकिन दोस्तों ये सारे कंपेयर वेस्ट हो सकते हैं क्योंकि जिसमें आपको एक सिलेक्शन करने के लिए बेस्ट एप्लीकेशन ना मिले। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम जितने से कंपेयर कराते हैं वहां पे लगभग टैक्सेस एक समान ही आपको देखने को मिल जाए। अगर 19-20 का भी अंतर देखने को मिलता है तो क्या ही फर्क रह जाता है। आपका मोटिव होता है यदि गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्यों ना आज कुछ डिफरेंस आपको कंपेयर कराने वाले हैं जार एप्लीकेशन वर्सेस अप स्टॉक में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो काफी छोटी और काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों जैसे जार एप्लीकेशन के ऊपर हमारी पिछली वीडियो थी, वहां पे मैंने डिटेल्स में लाइव आपको इन्वेस्ट करके और फिर पैसे को विड्रॉ करके दिखाया है, यानी कि प्रूफ हो चुका है, आप देख चुके हैं जार एप्लीकेशन में क्या टैक्सेस कट जाते हैं। यही टैक्सेस आप फोन पे से भी करते हैं, पेटीएम मनी से भी करते हैं, गुल्लक एप्लीकेशन से इत्यादि। इन सारे एप्लीकेशन से यदि आप गोल्ड का खरीद बिक्री करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, तो लगभग आपके वही टैक्स लग जाते हैं। सीधे तौर पे टैक्स की यदि बात ही कह दे तो आप यदि 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट एट ए टाइम सेम प्राइस पे गोल्ड खरीदते हैं और सेम ही प्राइस पे गोल्ड को बेच देते हैं, तो आपके विड्रॉ करने तक वो पैसे हो जाएंगे 94 रुपीज। अप्रॉक्स 6% का टैक्स कट जाते हैं एट ए टाइम। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है अप स्टॉक में। क्यों वैसा नहीं है? क्योंकि यहाँ भी गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करने का एक नहीं अनेक माध्यम मिलता है। जैसे कि जार एप्लीकेशन में केवल आप डिजिटल गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो अलग बात है कि जार एप्लीकेशन में आप यूपीआई से पैसे भी भेज सकते हैं, जो काम फोन पे करता है। जार एप्लीकेशन से कोई नेकलेस से गहने वगैरह भी मंगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट है आपका पैसे को इन्वेस्ट करके मुनाफे कमाने का, यानी टैक्स से बचने का। तो यहाँ पे जहां जार एप्लीकेशन में केवल डिजिटल गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं, अप स्टॉक में आप गोल्ड ईटीएफ में, गोल्ड म्यूचुअल फंड में और गोल्ड बॉन्ड में, एसजीबी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें टैक्सेस की, तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म भी जो काफी नॉर्मल लगता है वही मात्र लगेगा आपको यहाँ पे। तो अब बात कर ले अप स्टॉक में आप इन तीनों में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आप अप स्टॉक आपके पास है तब तो ठीक है, नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अप स्टॉक इंस्टॉल कर लेंगे और सिंपल मेथड से आप घर बैठे अपना खाता खोल सकते हैं, डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद में जितने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं आप बैंक अकाउंट से उसमें ऐड करेंगे। अप स्टॉक में सर्च का ऑप्शन मिलता है, उस सर्च में जाके आप सर्च करते हैं गोल्ड 20 और क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने गोल्ड 20 का पूरा डिटेल्स आ जाता है, क्या प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मार्केट में ओरिजिनल सोना होता है, जैसे 1 ग्राम सोना का जो प्राइस है मान लीजिए 15,000 है, 1 ग्राम का हिस्सा करके एनएबी प्राइस सेट कर देते हैं 140 रुपए, 45 रुपए। इस हिसाब से गोल्ड की अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन मार्केट में इसका प्राइस थोड़ा सा डिमांड एंड सप्लाई भी ऐड होता है, जिससे कम बेस भी हो जाता है। जैसे 125 रुपए अभी प्राइस चल रहा है गोल्ड 20 का। आप सिंपल जैसे स्टॉक खरीदते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करके आप जितना चाहें उतना रुपए का खरीद सकते हैं यहाँ पे गोल्ड 20 ईटीएफ। और सेम ये गोल्ड के प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा। आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे कंपनी के गोल्ड म्यूचुअल फंड है, एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी गोल्ड म्यूचुअल फंड है, यूटीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड है इत्यादि बहुत सारे, उसमें भी आप सेम मेथड से इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप चाहते हैं कुछ ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना जो गोल्ड के प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करे, यानी गोल्ड की प्राइस बढ़े तो ये स्टॉक भी बढ़े, तो बहुत सारे गोल्डियम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड सर्च करेंगे, वो कंपनी है जो गोल्ड का काम करती है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आपको फाइनेंस में देख लीजिए तो यहाँ पे मुथूट फिन है, वो गोल्ड लोन देने का काम करती है, यानी गोल्ड लोन में टॉप नंबर 1 कंपनी है, तो वो भी जाहिर सी बात है गोल्ड लोन देती है, तो गोल्ड के प्राइस पे वो परफॉर्म भी करे। अब बात कर ले एसजीबी की, सेवरॉन गोल्ड बॉन्ड्स, जो कि गवर्नमेंट पार्शियली अब भी देना तो बंद कर दी है, फ्यूचर में भी नहीं देने की भी अनाउंसमेंट कर दी है। तो इस चीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी भी सेकेंड हैंड खरीद सकते हैं। एसजीबी ये गवर्नमेंट का बॉन्ड दिया हुआ बॉन्ड होता है, जिसमें गोल्ड के प्राइस के साथ साथ वो तो आपकी प्रीमियम प्राइस बढ़ेंगे ही, गोल्ड के प्राइस के साथ उसमें मूवमेंट होगा ही, उसके साथ ही पर ईयर 2.5% एक्स्ट्रा आपको गवर्नमेंट अपने तरफ से उस पर बेनिफिट देती है, जो सीधे आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है। तो अभी एसजीबी भी खरीद सकते हैं। आप इस सर्च बॉक्स में एसजीबी सर्च करेंगे तो कई एक एक्सपायरी डेट का, जैसे
फरवरी 2028, नवंबर 2028 ऐसे करके आएंगे, यानी उसका मैच्योरिटी पीरियड वहां तक का है, आप उसको ले सकते हैं। जो लोग खरीदे हैं पहले बिफोर से खरीद के रखे हैं वो अभी बेच दे रहे हैं, आप उनसे लेके मैच्योरिटी तक होल्ड कर सकते हैं। गवर्नमेंट की 2.5% बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। उस समय तक आप रख के बेचेंगे, जो गोल्ड का प्राइस रहेगा उस प्राइस में वो सेल हो जाएगा। उसके साथ ही आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स भी उस पर नहीं लगेगा। इस प्रकार से अप स्टॉक में आप गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड ETF, गोल्ड SGB, 3 तरीका का आसानी से गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और चौथा, गोल्ड से रिलेटेड कंपनी की स्टॉक भी खरीद बेच सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे आपके लिए बेहतर एप्लीकेशन कौन सा है। बस मुझे एक मेजर डिफरेंस बताना था इन दोनों एप्लीकेशन में। ये आज का वीडियो एक एजुकेशन पर्पज से है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप अपने सोच समझ से अपने रिस्क पे करें। फिलहाल लेते आज की वीडियो में यही पे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।